प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सच में हम खुदा का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस याप के लिए, खुदा बाप के जो उन्होंने आज के मन्ने के लिए हमें यहाँ एकत्रित किया है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते पिता, हम इस योग नहीं है पिता, लेकिन आपकी दया, आपकी रहम, आपका प्रेम हम पर हमेशा बना रहता है पिता। इसीलिए आप हमें अपने आप से दूर भटकने से बचाते हैं प्रभु जी, और अपने बलवान सामर्थ्य दाहिने हाथ से थाम के आप हमारी रक्षा करते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज दीदी मैवलिन दीदी ने अपने घर को अपने पिता के लिए खोला, उसके वचन के लिए खोला प्रभु। इनके परिवार को, इनके घर के अधिक सदस्यों को, अपनी इनकी सारी इच्छाओं को, और जो भी इनके परिवार की इच्छा है पिता परमेश्वर उनको पूरा करिए मेरे पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु कि इनके घर के हर एक सदस्य के एक एक सदस्यों के मन में, हृदय में प्रभु आपका वचन ठहरने वाला हो सके पिता परमेश्वर। वो भी आपके वचन को समझने, मानने, उस पर चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम दुआ में मांगते हैं खुदा बाप, जो भी भाई बहन आ रहे हैं उनकी भी रक्षा हिफाजत करिएगा, ताकि वो सही समय पे यहाँ पे पहुंचने वाले हो सके। प्रभु आपने हम लोगों को सही सलामत यहाँ पहुंचाया, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, होने पाए कि हमारी जो भी आज की मीटिंग में जो भी हम गाते हैं, बजाते हैं, जो भी वचन होता है पिता, सब आपकी ओर से होने वाला और आपको भाने वाला और आपको पसंद आने वाला हो सके पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, होने वाला हो पाए कि चुने हुए में हम लोग आने वाले हो पाए पिता परमेश्वर। और जिस काम के लिए आपने हमें सौंपा है प्रभु, उसे हम पूरी ईमानदारी से करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। तो हम इबादत में चलेंगे, और उससे पहले मैं निवेदन करूंगी कि घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए दुआ करें। हमारे जीवित महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने ये समय हम लोगों को दिया प्रभु जी। हम जानते हैं कि आप हमारे खुदा हो, आपने हम सबों को इस पृथ्वी पर जिंदों की नींव पे जिंदा रखा कि हम आपकी महिमा करने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए, सब चीजों के लिए खुदा बाप, आज के दिन में जो आपने ठहराई। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे घर में अपनी इबादत को रखा प्रभु जी, कि प्रभु मनुष्य की योजना नहीं होती, ये आपकी योजना के अंतर्गत होने पाया खुदा बाप। धन्यवाद करते हैं कि आपको यही भाया प्रभु कि आज हमारे घर में इबादत होने पाए। धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, आपने हम सबको रचा इसलिए है कि हम आपकी इबादत, आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी। आपने हमारे घर को चुना, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए, सब चीजों के लिए। चाहते हैं खुदावन कि हमारे जीवन से आप बढ़ते जाए, हम घटते जाए प्रभु जी। इस महासभा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज की प्रेयर मीटिंग प्रभु जी जो प्रभु वचन के द्वारा होती है परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन हम सबके हृदय में काम करने पाए। जितने भी लोग आए हम सबका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे घर में प्रभु जी लेके आए, प्रभु जी हिफाजत से लेके आए हैं। यही दुआ करते हैं खुदा आप की जब इस इबादत को शुरू करते सब आपके हाथों में सौंप देते हैं धन्यवाद के साथ, क्योंकि आपके हाथों में जब चीजें होती हैं तो प्रभु बेहतर होती हैं। जो कलाम इस घर में बोया जाए वो प्रभु आपके नाम से ठहरने वाला हो जाए प्रभु जी। जो भाई को आपने आज कलाम दिया हमारे घर के लिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं कि उस कलाम से प्रभु हम अपने हृदय को प्रभु जी भरने पाए, हमारे हृदय से प्रभु कलाम बात करने पाए प्रभु जी, फलवंत होने पाए खुदा बाप। धन्यवाद करते हैं आपकी योजना के अंतर्गत सारी चीजें बेहतर होती हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे प्रेम किया, परिवारों से, घरों से प्रेम किया। सबसे बड़ी बात है प्रभु कि आप हर एक घर में प्रभु अपनी इबादत को रखते हैं प्रभु जी। 365 दिन ये इबादत चलती है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जब ये लोग मेहनत करते, परिश्रम करते, दूर दूर जाते हैं भाई लोग प्रभु, आप इनके साथ रहते हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आप हम लोग के साथ रहने वाले खुदा हो प्रभु, क्योंकि आपका कलाम कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ प्रभु जी, आपके कलाम से जो भी हम लोगों को सिखाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए, उसे प्रभु हम आत्मा सच्चाई में होकर समझने वाले हो सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं जब आराधना हो प्रभु तो आपकी महिमा के लिए हो प्रभु जी। जब इकट्ठा हुए हैं तो खुदा हम सिर्फ आपके नाम को धन्य कहने के लिए प्रभु। हम किसी मनुष्य की बड़ाई नहीं, किसी मनुष्य की प्रशंसा करने के लिए नहीं, बल्कि खुदावन अपने यीशु मसीह के लिए इकट्ठा होने का चाहते हैं कि आज की इबादत खुदावन हर एक के लिए बरकत का वसीला बन जाए खुदा। धन्यवाद करते जितने भी प्रभु फेसबुक से इस इबादत को अटेंड करेंगे प्रभु, उन सबको भी प्रभु आप आशीषित करें प्रभु। उन सब के अंदर भी प्रभु आपका कलाम हृदय से में प्रभु जी बोया जा सके प्रभु। जो आज बीज
आया है हमारे घर में प्रभु जी, भाई के द्वारा वो बीज हर एक के हृदय में प्रभु जी घर करने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपने अपने कलाम में कहा, मैं बोने वाले को भी जो खाने वाले को रोटी देता हूँ। हाँ प्रभु, आज मेज से प्रभु हम सब प्रभु तृप्त होने पाए प्रभु, जितने धर्म के भूखे और प्यासे सब तृप्त होने पाए। धन्यवाद करते हैं, सारी इबादत को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, सुने ग्रहण। आमीन। तो अब हम गीत की ओर चलेंगे और गीत है, पहले तो ये दुनिया रची फिर रचा इंसान। प्रेज द लॉर्ड। अब किसी के जीवन में अगर कोई गवाही है तो वो अपनी गवाही दे सकता है, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सच में मैं पिता का हाथ के धन्यवाद करती हूँ कि जैसा मैंने कल मीटिंग में गई थी और मुझे प्रॉब्लम हुई थी गले में, और मैंने कहा था कि यहाँ से मैं अपनी चंगाई को लेके जाऊंगी, और भाई ने दुआ करी और सच में मुझे अब वो दोबारा प्रॉब्लम नहीं हुई, और जो गले का दर्द था वो भी बिल्कुल ठीक हो गया है। किसी तरीके का कोई दर्द और कोई भी चीज तकलीफ नहीं है। मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि आज सुबह ही मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, बहुत कमजोरी सी लग रही थी और बहुत सारा काम दिख रहा था मुझे। आज ऐसा लग रहा था कि कैसे मैं सब चीजें करूंगी, लेकिन जब हम खुदा से बल मांगते हैं तो वो हमारा बल बनकर हमारे साथ होता है और हमारी मदद करता है। आज खुदा ने मेरी मदद भी करी और मुझे तो मालूम नहीं था कि आज मेरे घर में इबादत होगी।
मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। हम लोग मनुष्य जो नहीं सोचते वो हमारे लिए खुदा सोच के रखते हैं। उसका धन्यवाद हो कि उसने आज हमारे घर में इबादत उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार होने पाए कि आज उसका कलाम हमारे घर में बोया जा रहा है। आमीन। हमारे घर में बोया जा रहा है तो विश्वास करते कि हमारे घर में जो कलाम बोया जाएगा वो ठहरने वाला हो जाएगा, आमीन। वो फलवंत होने वाला हो जाएगा। Yes. क्योंकि कलाम भी ये कहता है बिना फल के खुदा को मनुष्य भाता नहीं है, और जब तक कि फल ना हो तो खुदा को अच्छा नहीं लगता। यही दुआ करते खुदा बाप आज हमारे घर में जो वचन बोया जाए वो कई गुना फल लाने वाला हो। आमीन। आमीन। सारा आदर सारी महिमा खुदा को देते हैं। Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. अब मैं भाई से निवेदन करूंगी कि वो हमें आत्मिक मन्ने की ओर ले चले, जिसे हम खाएं और तृप्त हो जाए। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये वाकई खुदा ने हम सबको ये समय ये दिन दे दिया, और जब ये दिन ये समय दिया है तो हम इसको धन्य माने, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु बहुत आयत से हमें प्रतिदिन बढ़ा रहा है और प्रतिदिन का मन्ना हमें दे रहा है, और हम प्रतिदिन इस मन्ने को खा के तृप्त हो रहे हैं। आज मीटिंग थी बहन प्रोमिला के घर में, लेकिन बहन प्रोमिला अपोलो हॉस्पिटल में कुछ बच्चों का ट्रीटमेंट करा रही थी, तो टाइम बीतता जा रहा था। उन्होंने कहा ब्रदर मैं लेट हो जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। तो मीटिंग बहन प्रोमिला के यहाँ आने वाले दिनों में होगी, और कब होगी इसके विषय में खुदा बताएगा। मैंने बहन मेवलिन से कहा कि बहन आज आपके घर में हम प्रार्थना करेंगे, और सिस्टर खुदा सिस्टर को बहुत आशीष दे। सिस्टर ने तुरंत प्रार्थना के लिए हामी भरी, क्योंकि ये प्रार्थना किसी मनुष्य के कहे गए अनुसार नहीं, बल्कि खुदा ने जहाँ नियुक्त किया उसके अनुसार हमें जाना होता है। अगर हम इन बातों पे विश्वास करते हैं कि हम प्रार्थना में खुदावन यीशु मसीह के आए हैं, अगर हम विश्वास करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह हमें थामता, हमें जिलाता, हमें चलाता है, अगर हम विश्वास करते हैं कि जो वचन हम सुनते हैं वो खुदावन यीशु मसीह का है, अगर हम ये विश्वास करते हैं कि ये महासभा जिसमें हम रोज़ सुनते और जिसमें हम रोज़ बैठते हैं ये खुदावन यीशु मसीह के द्वारा ठहराई गई है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम अपने जीवन में अपने घरों में महासभा होने के लिए सदा तैयार रहेंगे। सच है। लेकिन अगर हमारे जीवन में थोड़ा संदेह होता है तो हम आनाकानी करते हैं, और ये प्रतीक है कि इस झुंड में कोई मनुष्य किसी मनुष्य को नहीं बल्कि खुदा को देख रहा है, आमीन। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और सबसे बड़ी आनंद की बात है सच है। कि हम घटे और वो बढ़े, आमीन। और ऐसा होते हुए हम इस प्रार्थना सभा अर्थात महासभा में देखने पा रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम बहन जोहाना के घर गए थे। कल जब मैंने बहन जोहाना को फ़ोन किया तो बहन जोहाना का कहना था कि ब्रदर मैं बहुत दिन से रात में एक एक डेढ़ घंटे के बाद वॉशरूम जा रही थी, और मेरे को बिछौने पर अच्छी नींद नहीं आ रही थी, और जब प्रार्थना हुई तो मैंने देखा कि मैं सोई और मैं सुबह 5 बजे उठी और कोई वॉशरूम में नहीं गई, और खुदा की दया से अच्छी नींद आई। मैंने बहन को बताया कि फेसबुक से जुड़िए और इस मीटिंग को, इस महासभा को रोज़ देखिए, क्योंकि हमारा और आपका इस पृथ्वी पर एक युद्ध है, और ये युद्ध खुदा ने मेरे और आपके लिए जीत लिया है, और इस युद्ध में हमें और आपको प्रतिदिन खड़ा होना है। और ये युद्ध है ये कि तुम अपने शरीर को भाता हुआ खुदा की वेदी पर चढ़ाओगे।
वेदी क्या है। जब महासभा होती है, जब प्रार्थना सभा होती है, तो एक वेदी तैयार की जाती है। वो वेदी दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो वेदी आत्मिक वेदी होती है, जिसको खुदावन तैयार करता है और वो हृदय रूपी पट्टियों पर उस वेदी को रखता है और उसमें अपनी आज्ञाओं को रखता है। और जब हम अपने शरीर को भाता हुआ चाहते हैं और महासभा में आते हैं, अपनी तबीयत, अपने अंदर के रोगों को भी लेके प्रभु के पास आते हैं, प्रभु उनको जांचता है, उसको स्वस्थ करता है। प्रभु कहता है किसी भी बात की चिंता ना कर, देख विपत्तियां तो आएंगी एक द्वार से, परंतु भागेंगी 7 द्वार से। तो बहुत ज़्यादा ढूंढेगा और बहुत अधिक ढूंढने के बाद भी तेरे विरोधी तुझे दिखाई ना देंगे। मैं तेरे बीच से तेरे विरोधियों को ऐसा नाश करूंगा, जिस रीति से कोई मनुष्य गोबर उठाता है और जब वो गोबर उठाता है तो वो पूरा उसको उठाता है, उसमें कुछ भी उसको छोड़ता नहीं। ठीक इसी रीति से मैं भी तेरे बीच से तेरे विरोधियों को नाश करूंगा और तुझे बहुत तायत से इस पृथ्वी पर बढ़ाऊंगा। बस केवल इतना करना, हर समय जागते, सोते, चलते, उठते, बैठते, तेरी परिस्थिति चाहे जैसी हो, चाहे तू जिस परिस्थिति में हो, चाहे तो आने के योग्य हो चाहे ना हो, चाहे शरीर जवाब दे दे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तू मेरे वचन में मन लगाए रहना। आमीन। क्योंकि देख, मैं तेरी प्रार्थनाओं को वहीं से सुन लूँगा और तुझे वहीं से भला चंगा कर दूँगा। तो उत्तम बात तो ये है कि खुदा ने हमें महासभा में इकट्ठा होने का अवसर दिया। हम एक कोरस गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, आमीन, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझको उठा और मुझको बना। मैं हूं कौन? मिट्टी। मैं मिट्टी हूं, इसलिए मैं एक भी प्रश्न तुझसे नहीं कर सकता, क्योंकि 1000 प्रश्न भी अगर तू मुझसे करे तो उस 1000 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न का उत्तर मैं तुझे ना दे पाऊंगा। मैं मिट्टी हूं। जमीन पे देखिए और किस रीति से मिट्टी पड़ी है उसका एहसास कीजिए। ये खूबसूरत शरीर
लंबा चौड़ा कद और इस पृथ्वी पर चलता हुआ मनुष्य आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मिट्टी जिसको खुदा ने लिया और अपने हाथों से रचा, और रचने वाला कोई और नहीं बल्कि वही जिसने मां के गर्भ में तुम्हें रचा। कैसे, तुम ही बताओ, कैसे मैं अपने बनाने वाले, अपने सृष्टिकर्ता के विरोध में खड़ा हो जाऊं? तुम ही बताओ कि इस दुनिया और इस दुनिया के लोगों को, इस संसार के लोगों को खुश करने और प्रसन्न करने के चक्कर में मैं अपने सृष्टिकर्ता से बलवा ले लूं। देखो, तुम एक ही समय में बोले, एक ही समय में मनुष्य और खुदा दोनों को प्रसन्न नहीं कर सकते। मनुष्य और खुदा दोनों को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये वचन हमारे और आपके लिए इसलिए लिखा गया कि मनुष्य कोशिश करता है कि मैं ये भी प्राप्त कर लूं और वो भी प्राप्त कर लूं, अर्थात मुझसे ये भी ना छूटे और वो भी मिल जाए। जब गुरुवर पतरस के पास पहुंचे तो गुरुवर ने पतरस से कहा, पतरस, मुझे तेरी नाव चाहिए। क्यों? गुरुवर ने पतरस से नाव क्यों मांगी? क्योंकि पतरस का सारा दिनचर्या और पतरस का सब कुछ उस नाव पर बीतता था। गुरुवर ने कुछ और नहीं बल्कि उससे वो मांगा जिसमें वो रात और दिन बना रहता था, जिसके विषय में पतरस ने गुरुवर से कहा, गुरुवर, हमने रात भर कठिन परिश्रम किया परंतु कुछ प्राप्त ना किया। कहाँ ले जाओगे ये वचन? कहाँ जाके बैठे और थोड़ा सा जरा मेरे कान में आके फुसफुसाओ और मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर जाकर मुझे चैन मिले। मैंने शांति चाहा, मैंने विश्राम चाहा, मैंने अपने जीवन में सुख चाहा, परंतु दुख ही दुख। प्रभु, मैं हार गया चलते चलते। मैं बहुत दौड़ा और बहुत तेजी से दौड़ा। देखने वालों ने कहा कि जितनी तेज ये दौड़ रहा है उतनी तेज कोई नहीं दौड़ सकता, और हमें तो लगता है कि अब ये अपनी रेस पूरी कर लेगा। और मुझे घमंड था अपने बल पर, मुझे घमंड था अपनी खूबसूरती पर, मुझे घमंड था अपनी मह पर। और इस संसार में मैं बहुत तेज दौड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने ये देखा कि जितनी तेज मैं दौड़ रहा हूं और जितना परिश्रम मैं कर रहा हूं, उतनी ही तेजी से मेरे जीवन से मेरा सुख, चैन और मेरी शांति निकलती जा रही है। मैंने बहुत परिश्रम किया। इसके विषय में मैंने लोगों से जाके बातें की
किसी ने बताया कि वो बहुत बुद्धिमान मनुष्य हैं। मैं उन संसार के बुद्धिमान मनुष्यों के पास भी गया। तालियां नहीं बजेगी कि नहीं? मैं वहां पर भी गया तो मैंने देखा कि उन बुद्धिमानों ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। क्या कर दिया? मैं जिन बुद्धिमानों के पास गया, जिसे ये संसार बुद्धिमान समझता था, जब मैं उनके पास गया तो मैं और भ्रष्ट हो गया। फिर मैंने अपने आप को देखा कि अब तो मैं फिसलता जा रहा हूं, अब तो मैं गिरता चला जा रहा हूं और बहुत तेजी से गिर रहा हूं। कोई हाथ नहीं आ रहा जो मुझे रोके। मैं गिर रहा था बहुत तेजी से। मेरे पीछे बोले, मैं गिर रहा था बहुत तेजी से। बहुत तेजी से। जिस रीति से पतरस पानी से नीचे गिरने लगा पतरस पानी से नीचे गिरने लगा और पतरस डूबने लगा और पतरस अपना हाथ पांव फेंकने लगा। और पतरस अपना हाथ पांव फेंकने लगा। तभी दाहिना हाथ आया और पतरस को थाम लिया। तब मैंने कोशिश करी और मैंने प्रयास किया कि लाओ मैं इस दाहिने हाथ को देखूं जिसने मुझे थामा, जिसने मुझे पकड़ा, जिसने मुझे स्थिर किया, जिसने मुझे संभाला, जिसने मेरे टखनों में बल दिया और जिसने एक बार फिर मुझे स्थिर कर दिया। मैंने उस हाथ को देखने के लिए इधर उधर ढूंढना शुरू किया, परंतु वो हाथ मुझे कहीं नजर नहीं आया। तब धीरे से एक आवाज आई, मैं तेरे अंदर हूँ, मैं तेरे अंदर हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग संग हूँ, मैं तेरे संग संग हूँ, मैं तेरी रक्षा करूंगा मैं तेरी रक्षा करूंगा, जीवन के अंत समय तक, जीवन के अंत समय तक मैं तेरे साथ चलूंगा। मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। तुझे संभाले रहूंगा। तब मैं शांत हो गया तब मैं शांत हो गया और चुपचाप और चुपचाप घुटनों के बल गिर के घुटनों के बल गिर के प्रभु को स्मरण करता रहा। प्रभु को स्मरण करता रहा। कहाँ है प्रभु? मेरे अंदर। आमीन। भला मैं चाहे जितना बड़ा पापी हूँ, चाहे मैं जितना बड़ा दोषी हूँ, यस सच्चा। और चाहे मैं दुष्ट से पूरी रीति से दुष्टता से भरा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक राई का दाना है जो मेरे हृदय में प्रभु ने जीवन की सांस फूंकते समय डाला। आमीन। तब वचन कहता है कि उसने हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार बांटा है, आमीन। आमीन। ताकि तुम ये कहने ना पाओ कि प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया। अब जो मुझे मिला उसे मुझे थामना है।
अब मुझे अपने बल पे, अपनी बुद्धि पे, अपने धन पे, अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने परिवार पे भरोसा नहीं करना। क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से इन सारी चीजों को देखा है। केवल एक ही है जो इस पूरे संसार में तुम्हारी रक्षा करता है। आमीन। केवल एक ही है जो दूसरों के मनों में तुम्हारे लिए आदर डालता है। केवल एक ही है जो बैरी के अंदर से भी तुम्हारे लिए आदर डाल देता है। आमीन। आमीन। अब मैं आपसे बताऊं, जो विरोधी होते हैं, जो बैरी होते हैं, उनके अंदर कभी भी किसी जो विरोधी होता है उसके विरोधी के प्रति कभी भी आदर और सम्मान नहीं आता। मनुष्य के अंदर, मनुष्य के मन में अपने विरोधियों के लिए सदा बुराई, निरंतर बुराई निकलती रहती है। लेकिन खुदा के वचन में लिखा है कि मैं तेरे विरोधियों को भी तेरा मित्र बनाऊंगा। आमीन। अब वह जो तेरे विरोध में खड़े थे, अब वह जो तेरी निंदा करते थे, अब वह जो तेरे विरोध में बातें बनाते थे, अब वह जो तेरे पीठ पीछे तेरी बातें करते थे, अब वह तुझे आदर देंगे। अब वह तुझसे भय खाएंगे। अब वह उस बुराई को छोड़ के तेरी भलाई करने के लिए खड़े हो जाएंगे। यदि आपका विरोधी आपकी भलाई करने खड़ा हो गया, ताली नहीं बजेगी क्या? यदि आपका विरोधी आपके लिए भलाई करने खड़ा हो गया तो इस पृथ्वी पर आपको कोई हरा नहीं सकता। और प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है। एक ऐसी वाचा जो ना कभी कोई मनुष्य किसी मनुष्य से बांध सकता है, एक ऐसी वाचा जो ना कभी कोई मनुष्य किसी मनुष्य से कह सकता है, क्योंकि उसके जहन में भी ये बातें नहीं आएंगी। ऐसी ही बातें खुदा ने हम निकम्मों को वचन में चलने के कारण सिखाएंगे। और वे बातें क्या हैं कि देख, मैं तेरे विरोधियों को तेरा मित्र बनाऊंगा। आमीन। आइए हम सब वचन को आदर देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों। मरकुस उसका 3रा अध्याय और उसकी 35 वर्ष। मरकुस उसका 3रा अध्याय और उसकी 35 वर्ष। मरकुस 3रा अध्याय उसकी 35 वर्ष पढ़े। क्योंकि जो कोई खुदा की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कहाँ जाऊं और किसको बताऊं? तुम अपने पिता के साथ कैसा रिश्ता बनाना चाहते हो? एक रिश्ता तो वो है जो पिता ने तुम्हारे साथ बांधा है, और एक रिश्ता वो है जो तुम अपने पिता के साथ बांधते हो। अब बात ये है कि तुम किस रिश्ते को निभाना चाहते हो। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो उसने अपने आप को पिता कह के दर्शाया। आमीन। था वो खुदा, यस था वो सृष्टिकर्ता, यस, सच है। लेकिन उसने अपने आप को
एक रिश्ता दिया, और वो रिश्ता है पिता का। उसने कहा मैं पिता के कामों को करने आया हूं। उसने एक रिश्ता बनाया, और उसने आखिर क्यों ये बात कही कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूं। और अभी आपने पढ़ा मरकुस 3:35 में, क्योंकि जो कोई खुदा की इच्छा पर चले। अब आप बताइए, अगर ये इच्छा हटा दो, खुदा की इच्छा हटा दो, तो खुदा के साथ मेरा कोई रिश्ता बन सकता है? नहीं। मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया हूं। पुत्र अपने आप कुछ भी नहीं करता, बल्कि जो कुछ पिता को करते देखा वो ही बखान करता है। तो कर क्या रहा है? वो अपने पिता की इच्छा पूरी कर रहा है, और पिता कोई और नहीं, वो स्वयं है। क्योंकि उसने कहा कि जब तुम मुझे जान जाओगे, पिता को जानोगे, तब तुम मेरे भेजने वाले को जान जाओगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें अपने पिता को दिखाओ। तब उसने कहा बिना पुत्र के कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पुत्र क्या था? मार्ग। पिता क्या था? इच्छा। ताली बजेगी कि नहीं? अगर पुत्र मार्ग है और पिता इच्छा है, तालियां नहीं बजेगी? कंजूसी नहीं करेंगे। अगर पुत्र मार्ग है और पिता इच्छा है, ठीक? आप समझे? पुत्र मार्ग और पिता अब पढ़े 35वीं आयत, मरकुस 3:35। हाँ, जो कोई खुदा की इच्छा पर चले। इच्छा और चले मार्ग, चलना मार्ग, और इच्छा खुदा की इच्छा। पिता की इच्छा। तो मैंने क्या कहा? इच्छा है पिता, इच्छा है पिता, और मार्ग है पुत्र। अब चलना है मार्ग पर, क्योंकि पुत्र जब आया उसने कहा मार्ग सत्य जीवन में हूं। उसने कहा तुम्हारे लिए मैंने एक मार्ग तैयार किया है, अब जो कोई इस पे चलेगा वो पिता के पास पहुंचेगा। अब लोग चाहते हैं हमें पिता की इच्छा मालूम हो जाए, और बिना मार्ग को जाने। कह रहा, पढ़े जरा 35वीं आयत, क्योंकि जो कोई खुदा की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और मेरी बहन और माता है। वही मेरा अपना है, अपना है, वही मेरा अपना है। अधिकारी, वंश और सब कुछ है। हम और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम और आप एक मार्ग जो प्रभु ने तैयार किया है, हम यीशु मसीह को देखते हुए उस पर चल रहे हैं। और जो मार्ग पिता ने प्रभु ने तैयार किया, यीशु मसीह ने, जब हम उस पर चल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि उस मार्ग पर चलते चलते थोड़ी थोड़ी दूर में हमें फल मिल रहे हैं। आमीन, आमीन। यस। इस वाटिका के चारों ओर के फल तू खा सकता है, यानी इस वाटिका में मार्ग में तू कहीं पर भी चल सकता है, और चलते समय तुझे फल मिलेंगे। आमीन, और फल है आज्ञा, आमीन, इच्छा। लेकिन इस वाटिका के बीच के वृक्ष के फल को ना खाना, क्योंकि जब तू चलेगा तो तुझे वाटिका के बीच में एक वृक्ष दिखाई देगा, और उसके साथ ना हो लेना।
जब आप प्रभु के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, आप बहुत अच्छे से चलते हैं। धर्मी मनुष्य देखिए बन जाता है, धर्मी मनुष्य चलने लगता है। अचानक उस मार्ग पर चलते चलते दुष्ट आता है, और तब खुदा का कलाम कहता है हो सकता है कि चुने गए भी अंत के समय में भटक जाएं। क्यों? क्योंकि वे मार्ग पर चल तो रहे हैं, लेकिन मार्ग पर चलते चलते अचानक दुष्ट आ गया। अब जब तुम अपने पिता की इच्छा को जानोगे और अपने पिता के फलों को खाओगे, तो तुम उस दुष्ट के फल को, उस दुष्ट की इच्छा को पहचानने लगोगे, सच है। और तब तुम मार्ग में बने रहोगे। तब तुम्हें मार्ग में भटकाने वाला कोई नहीं होगा। अब मरकुस उसका 3 अध्याय 35 आयत में लिखा, जो कोई मेरे पिता की इच्छा पर चले वही मेरे भाई बहन और माता है। अब मरकुस उसका 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ें। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उन्हें समझ में नहीं आया। प्रभु हम मार्ग में तो गए, और तूने जो दृष्टांत बताया, तूने जो फल हमें दिए, ये किन फलों की बात तू कर रहा है? हमें समझ में नहीं आया। हमें समझा तो समझने कौन आया? जो मार्ग पर चल रहा है। क्योंकि लिखा है जो अपने पिता की इच्छा पर चले। क्योंकि शिष्य उसके साथ चल रहे थे। अब आप देख रहे हैं कि भाई का परिश्रम बहुत कठिन है। 365 दिन भाई लोगों के घरों में जाके प्रार्थना करते हैं, लेकिन इन बहनों का परिश्रम भी तो बहुत कठिन है। जो किसी गाड़ी घोड़े से नहीं, कन्वेंट से आते हैं और इधर से उधर धूप में चल रहे हैं। किस आस से? कि जो कुछ ये कर रहे हैं कोई मनुष्य इन्हें फल नहीं देगा, बल्कि जो कुछ ये कर रहे हैं वो फल इनका पिता ही नहीं देगा। आमीन। इन्होंने पिता पर विश्वास किया है, इसलिए ये घर से निकलने। आप जब पिता पर विश्वास करेंगे, आप जब पिता पर ईमान लाएंगे, तब आप घर से निकलना शुरू करेंगे। नहीं तो घर से कोई नहीं निकलता। सब अपने घरों में, अच्छे अच्छे घरों में, अपने हाथ के बनाए हुए पत्थरों के घरों में रहना पसंद करते हैं। और उस समय भी फरीसी, यहूदी शास्त्री और बहुत तेरे लोग, दास दासी लोग अपने घरों में रहते थे। लेकिन ये सब नजर रखते थे उन छोटे से झुंड पर जो यीशु मसीह के साथ चलता था। आमीन। पूरी गलियों में, यहूदा की गलियों में, यरूशलेम की गलियों में, हर एक जगह पर ये चर्चा होती थी कि हम लोग तो बहुत अच्छे से घरों में बैठे हैं, लेकिन एक पता नहीं कहाँ से यीशु मसीह करके एक निकल आया है और उसने अपने 12 शिष्य बना लिए। वो 12 शिष्य प्रतिदिन पहाड़ियों में और उस आते पथरीली भूमि में और मार्ग में और सड़क के किनारे चलते रहते हैं। उनको हौला क्या होने लगा था? हौला ये होने लगा था कि ये जो कर रहे हैं ऐसा इस पृथ्वी पर कोई नहीं कर रहा। और वे शिष्य जिनके विषय में लोग साधारण मनुष्य कहते थे इन्हें समझ और बुद्धि नहीं है, तेरे शिष्य पापियों के साथ भोजन करते हैं, बिना हाथ धोए खाते हैं,
और व्यभिचारिणियों से बातें करते हैं। उनके अंदर ये बुद्धि कैसे आ रही है? क्योंकि उनकी बुद्धि बढ़ रही थी और बढ़ने का संकेत था 11वीं आयत, मरकुस उसका 4था अध्याय 11वीं आयत। उसने उनसे कहा तुमको तो खुदा के राज्य के भेद की समझ दी गई है। ये समझ उन 12 को दी थी। आमीन। और फरीसी यहूदी शास्त्री उनकी समझ को बढ़ते हुए देखकर भौचक्का हो रहे थे कि ये साधारण लोगों को वे बातें जो हम व्यवस्था में से पढ़ते हैं और ढूंढ ढूंढ के पढ़ते हैं और जिनका अर्थ हम समझ नहीं पाते, इन साधारण मनुष्यों को कैसे मालूम हो गए? क्योंकि उस समय समझ यीशु मसीह दे रहा था। आमीन। और वो यहूदी फरीसी शास्त्री व्यवस्था में समझ ढूंढ रहे थे, जबकि उस समय समझ व्यवस्था से निकल के उनके सामने खड़ी थी। आमीन। आप समझ रहे हैं? एक समय होगा आज जब Praise the Lord. Praise the Lord. एक समय होगा, कितने लोग मानते हैं कि इब्रानियों की पुस्तक कहती है कि खुदा युगानियों के एक सा है? एक समय होगा जैसे उस समय व्यवस्था में और पवित्र शास्त्र में वो बुद्धि ढूंढ रहे थे। फरीसी यहूदी शास्त्री क्या कर रहे थे? वो पवित्र शास्त्र से वचन ला ला के यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे। वो कहीं और से यीशु मसीह को नहीं फंसाते थे, वो यीशु मसीह के सामने वचन से प्रश्न रखते थे। लेकिन जिस समय वे वचन से प्रश्न रख रहे थे और जिस समय वे व्यवस्था की बातों को ला ला के प्रभु यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे, उस समय व्यवस्था की पुस्तक अर्थात वचन से समझ उठ गई थी और समझ खड़ी थी उनके सामने थे के अंदर। इसलिए वो पढ़ते तो थे परंतु समझते ना थे। ताली बजाओ। वे पढ़ते तो थे, कैसे समझते नहीं थे? क्योंकि प्रभु का सामर्थ वचन से उठ गया था। और प्रभु ने मरियम से कहा कि अब मेरा आत्मा निरंतर तुझ पर छाया करेगा। अब वचन आ गया था देह में। आमीन। अभी भी लोग व्यवस्था और वचन में जा जाकर ढूंढ रहे थे, उस समय ढूंढ रहे थे, लेकिन वे व्यवस्था की बातों को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि समझ यीशु मसीह के पास थी। उसे कहा जीवन की ज्योति मैं हूं, आई एम द लाइट। तो क्या लाइट वचन से उठ के देह के अंदर आ गई थी? ताली बजाओ। ठीक जैसे उस समय समझ, सामर्थ और ज्योति उठकर देह में आ गई
और उनके सामने जीती जागती बाइबल चल रही। आप बाइबल हाथों में पकड़े हैं। 2000 साल पहले ये बाइबल चलती फिरती थी। और इस चलती फिरती बाइबल को अनपढ़ों ने पढ़ लिया, अंधों ने देख लिया, बहरों ने सुन लिया, गूंगे चिल्लाने लगे, कोड़ी चंगे हो गए। क्यों? क्योंकि चल रहा है वचन। और जैसे उस समय अद्भुत चीजें देता है ना, जैसे उस समय वचन से उठ गया था, वैसे आज एक बार फिर से समय आ रहा है जब लोगों के पास काली और सफेद और लाल लाल ये वचन की पुस्तक तो होगी, लेकिन इसमें से प्रकाशन, जीवन, सामर्थ सब उड़ गया होगा। बस ये एक किताब होगी। कहाँ लिखा? तो क्या ये लिखा है क्या? आइए पढ़ें। आमोस उसका 8वां अध्याय। आमोस उसका 8वां अध्याय। आमोस उसका 8वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत पढ़ें। ग्यारह। आमोस 8:11 सब एक साथ पढ़ें। यहोवा की यह वाणी है। देखो किसी और की नहीं, खुदा यहोवा की ये वाणी है। देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। महंगी हो रही है। सच है। जब मैं इस देश में क्या करूंगा? महंगी करूंगा। अरे भैया पता नहीं कैसे आ गए ये लोग सब चलाने वाले। महंगाई इतनी आ रही। वो सोना, कोई भी अपने अधिकारी को कोसो ना। मुंह पे ताला लगा लो, एक ताला लेके आओ और यूं लगाओ और चाबी लगाओ और फेंक दो। क्योंकि अगर तुमने अपने अधिकारी को कोसा तो तुमने वचन का इनकार करा। आज लोग, आप बहुत ध्यान से देखिए, चलते उठते बैठते केवल 2 काम, या तो अपने ऊपर के अधिकारियों को कोस रहे हैं, या तो उसको गुणगान कर रहे हैं, या तो अगर किसी का गुणगान कर रहे हैं तो किसी को बुरा कह रहे हैं, और अगर किसी को बुरा कह रहे हैं तो किसी को अच्छा कह रहे हैं। वो बुराई के अंदर ही है। अगर वो एक को अच्छा कह रहे हैं और दूसरे को बुरा कह रहे हैं, और अगर दूसरे को अच्छा कह रहे हैं और उसको बुराई कह रहे हैं, कोई वचन जानते ही नहीं। तो महंगी किसने बढ़ाई? तो ये अधिकारी कौन है? इनको तो बिठाया गया है। सच है। खुदा ने बिठाया है। सच है भाई। उसने पोतियुस पिलातुस से कहा ना, राजा हेरोदेस से, कि जब तक मेरा पिता ना चाहे सच है। तब तक तू मुझे मार नहीं सकता। तुमको तो बैठाया गया है। सच बात। जब यीशु मसीह के साथ जो कुछ हो रहा था उस शासन में, उसमें उस आत्मा को छोड़ा गया था कि हो, और यीशु मसीह इसकी गवाही था कि जो मेरे साथ होगा वो तुम्हारे लिए भलाई उत्पन्न करेगा। आमीन। पतरस ने इसी बात को कोसा था। खुदा ना करे कभी तेरे साथ ऐसा हो। उसने ऐसे शैतान मेरे पास से चला जाए। और अगर आज हम और आप अधिकारियों की, सरकारों की बात कर रहे हैं, न्यूज़ लगा लगा के देख रहे हैं और खूब कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम वचन के विरोध में खड़े हैं।
देखो वचन में लिखा। अब आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं? अभी आपने पढ़ा, क्यों डैनियल भाई, कि मेरी नहीं मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी हो। जो कोई अपने भेजने वाले की इच्छा पर चलता है, मैं उसका भाई बहन पिता हूँ। तो उसकी इच्छा ये है महंगी, अब महंगी हो रही तो कुड़कुड़ा बैठ बैठ बैठ। आज तक आपने मेरा मोबाइल देखा होगा, इकलौता मोबाइल है, उसमें आज तक किसी अधिकारी, किसी पार्टी, किसी का कुछ देखा आपने? नहीं, मतलब ही नहीं। तुम कुछ करो, पूरा होगा मेरे पिता का वचन। आमीन। और मैं इन कामों को होते हुए देखकर आनंदित होता हूँ। वो कह रहा है देखो वे दिन आएंगे, पड़ोसी के देश से आवाज आ रही है 200 रुपये किलो से केला मिल रहा है, 400 रुपये किलो, 300 रुपये किलो सेब मिल रहा है। ये कितनी जल्दी इतना रेट कैसे बढ़ गया? आज नहीं जान रहा मनुष्य हम क्यों प्रतिदिन चल रहे हैं। दोपहरिया में निकले पड़े, हाँ? बुखार है, खांसी है, जुकाम है, कुछ भी हो, खड़े। हमें मालूम है कि इस समय जितना वचन बटोरना बटोरो। सच है, बिल्कुल सच बात है भाई। यूसुफ ने 7 साल बटोरने में लगाया। सब उस समय उड़ा रहे थे, पता नहीं क्या बटोर रहा है, अभी जाएंगे 20 रुपए किलो आटा मिल जाएगा वहां, पता नहीं क्यों 100 किलो आटा ले लेके जा रहा है। 7 साल उसने हर जगह जा जाकर छोटे से बड़े खत्ते तैयार किए, अनाज बढ़ता ही गया। और जो अनाज भर रहा था वो क्या था? वचन। किसी के पास वचन नहीं था, केवल यूसुफ के पास था। सब जने राजा के पास भी आके कहते थे राजा हमें दो। राजा कहता था मुझे नहीं मालूम, मैं तो खुद ही मिल रहा है, मैं खा रहा हूँ। भैया वो यूसुफ से बात करो। ताली वाली बजेगी। तो हम लोग दोपहरिया में क्यों निकल रहे हैं? बटोर। एक समय इतना आ जाएगा कि जो तुम्हारे खत्तों में भरा रखा होगा वो भी कम पड़ जाएगा। सच है भाई। फिर देगा वो उस धन को, उस धन से तुम्हें खिलाएगा जिस धन से उसने उस विधवा को खिलाया था। करे रहो मेहनत, याद ना छोड़ो, क्यों कह रहा वो दिन आएंगे और आ ही गए। अब पढ़े जरा। खुदा यहोवा की ये वाणी है, खुदा यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। कौन करेगा? और हम लोग कोस क्यों रहे? वो तो कठपुतलियां हैं, वो फिर समझते नहीं है आप बच्चों, वो मिट्टी है। मैंने क्या कहा, जितना लंबा चौड़ा खूबसूरत हट्टा कट्टा नजर आ रहा वो मिट्टी है। महंगी कौन कर रहा है? खुदा यहोवा। तो भैया उसके किए हुए काम को एक्सेप्ट करेंगे आप कि धिक्कारेंगे? एक्सेप्ट करें। दुनिया आज इसी चीज में है। क्या कह रहा? पढ़े। उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी। अन्न की भूख
और पानी की प्यास ना होगी। यानी कि अन्न और पानी की घटी नहीं होगी। सच है। घटी क्या होगी? परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। भूख प्यास क्यों होगी वचन को सुनने की? त्राही त्राही होगा, सच बात है। त्राही त्राही होगा, सूरज आग उगलेगा, एसी के डिब्बे फेल हो जाएंगे, त्राही त्राही होगी। वह जो मीटिंग नहीं कराते, वह जो वचन को नहीं सुनते, वह जो वचन पे कान नहीं लगाते, वह जो दृष्टांतों के मतलब को नहीं जानते, वह जो आज उस आते खाने पीने में लगे हुए हैं। आप बहुत देखिए, ध्यान से देखिए, गली गली खाने पीने का स्टॉल खुल रहा है। तो क्या ये वचन में लिखा है? अभी आपने क्या पढ़ा? ना पानी की ना अन्न। ना पानी की कमी होगी। अरे बस कहीं पर भी जाना ऐसे ही निकल लो। क्या बांध रहे हो ये पराठा अचार? पुराना वाला जमाना थोड़ी ना है। रास्ते पे चलते चलते इतने बढ़िया बढ़िया होटल मिलेंगे, बस कहीं पर खा पी लेंगे। सच है। गली से निकल जाओ, 10 दुकानें तुम्हें मिल जाएंगी चटा चटा चटौनी की। महंगी बढ़ रही है, बोलो हाँ आमीन। आमीन। और अन्न और पानी की कमी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जगह जगह कंपा कोला बिक रही है। सच बात है। अभी आपके यहीं गली से निकले 4 दुकानें मिल जाएंगी 10। पहले थी दुकानें थी नहीं। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, आपकी वो गलियां जो सन्नाटा पड़ी रहती थी, आपको जब खाने का मन करता था अमीनाबाद जाते थे, आज आपकी गलियों के अंदर चकाचौंध है। सच है। खाने पीने की दुकानें खुल गई हैं। ये क्या दर्शा रहा है? गली के अंदर चलना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में जैसा नज़ारा होता, बॉम्बे में जैसा नज़ारा, वैसे आपकी गली में शाम को नज़ारा होता। क्यों? क्योंकि ना अन्न की ना पानी की। और ना पानी की प्यास होगी। सब मिल रहा है, सब मिल रहा है। मोमोज खा लो, मोमोज खा लो, क्या खाओगे? सब कुछ मिल रहा है, सब रुक रुक के खा रहे हैं। एक गली के अंदर 10 दुकानें, सब। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है महंगाई बढ़ गई और अन्न और पानी की घटी। लेकिन घटी किस चीज की होगी? यहोवा के वचनों के सुनने की भूख और प्यास। अब ये खुदा के वचन को सुनने की भूख और प्यास कैसे बढ़ेगी, कैसे लगेगी? क्योंकि वे दिन निकट आ रहे हैं जिस धन पे तुम भरोसा करते थे, जिस बल पे तुम भरोसा करते थे, जिस बुद्धि पे तुम भरोसा करते थे, मैं उसे नाश करूंगा। जितना बटोर लो, जितना बटोरो, 24 घंटे परिश्रम करके बटोरो, कमी हो जाएगी। लेकिन जो वचन को सुन रहे हैं, उनके खत्तों को मैं आशीषित कर दूंगा। आमीन। उनके खत्तों में, उनके टोकरों में, उनके रसोई में, उनके जीवन में किसी वस्तु की कमी घटी नहीं। वचन पूरा होगा कब? जब हम वचन पे विश्वास करेंगे। आप देखिए, ये बातें जो आप पढ़ रहे हैं, ये होते हुए देख रहे हैं, और कहीं और नहीं, बल्कि आप बहुत अपने निकट देख रहे हैं होते हुए। आप देख रहे हैं जो देश बहुत ज़्यादा सामर्थी थे, बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, जिनके पास बहुत पैसा था, आज वे भी कंगाल की स्थिति में आ गए। सब एक दूसरे को मित्र बनाने के जुटे, तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम मेरे साथ आ जाओ। क्यों? क्योंकि घटी आ चुकी है और मनुष्य इस घटी को देख नहीं पा रहा। समय निकट है,
अब और तब में ये बातें होने वाली हैं। तुम मेरे वचन में बने रहो। तब कह रहा मरकुस 4:11, खुदा यहोवा की ये अच्छा मरकुस 4:11, उसने उनसे कहा तुमको तो खुदा के राज्य के भेद की समझ दी गई। क्या है समझ? यही कि देखो जो हो रहा है वो चिन्ह है, और इनको देखकर तुम आनंदित हो। और आज आनंदित नहीं हो रहा, आज ईसाई अधिकारियों की बुराई और ये सब करने में जुटा है। आज जिसके पास वचन है ना, वो वचन की शक्ति पे विश्वास नहीं कर रहा। वो मनुष्य के अधिकार को देख के डर जा रहा है, मनुष्य को देख के डर के भागी बिल्ली की तरह बन के बैठा है, जबकि उसके पास जो मनुष्य को देख रहा है कि ये अधिकारी है, उसके पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास है वचन। अगर आज भी पवित्र वचन की सामर्थ्य लेके हम सब जुट जाएं, तो पूरी दुनिया जुट जाएगी वचन के। लेकिन वचन को लोगों ने डर के मारे खो दिया। अधिकारियों से डर गए, लोगों से डर गए, लोगों की बातों से डर गए। लोग कह रहे अब तो भैया उनका राज्य आ गया। अरे राज्य तो तुम्हारा है। जब तुम इन बातों को होते देखना तो आनंदित होना कि पिता का राज्य निकट आ गया है। और ये आनंदित होने की जगह डरता कौन है? डरता कौन? जो तैयारी नहीं करता, एसी में सो रहे हैं। नहीं, लग्जरी लाइफ। शाम को 4 पीस मछली की भुनी हुई और बगल में एक पैक और बढ़िया एसी। अब इसको छोड़कर वचन सुनाने नंगे पैर जाएंगे लोगों के घर। तो जिन्होंने वचन को तुच्छ जाना, तो वचन उनके अंधकार के समय में क्यों रक्षा करेगा? सही बात है। कहेगा भैया जो एसी तुम चलाते थे उसी एसी के आगे बैठो। अरे भैया बैठे तो है, लेकिन आग दे रहा है। ए भैया हाँ, जो मछली तुम तल के खाते थे एकदम लाल लाल, वही तल के खाओ। अरे भैया मछली तल के तो खा रहे, लेकिन मछली तलने से पहले ही पूरी बासी हो जा रही है, इतनी गर्मी। Praise the Lord. काई, कीड़े और तुम्हारे धन को काई और कीड़े खा जाएंगे, तुम नहीं खा पाओगे। होगा तुम्हारे पास सब, लेकिन खा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास खाने की सामर्थ्य चली जाएगी। सच बात है भाई। अगर प्रभु किसी मनुष्य से भोजन खाने की सामर्थ्य ले लें, ताली वाली बजाएंगे क्यों नहीं? क्यों सोचिए भाई? अगर कोई मनुष्य से खुदा भोजन खाने की सामर्थ्य ले ले तो वो खा पाएगा? आपने देखा होगा दुनिया में धन है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन भैया वो आपको खिलाएंगे। अरे आप खाइए भैया, आप भैया आप भी खाइए, हम नहीं खा सकते। सही बात है। क्यों नहीं खा सकते? सामर्थ्य ले ली प्रभु ने। आपका मुंह जब खुलता है बड़ा रसगुल्ला खाने के लिए, आपका मुंह जब खुलता है, अभी बहन ने 1.5 घंटे में क्या तैयारी करी है, लेकिन हम लोग विश्वास के साथ आते हैं कि पानी तो जरूर मिलेगा। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. तो जो हम लोग बड़ा बड़ा मुंह खोल के खाते हैं, तो जब हम खाते हैं तो ये सामर्थ प्रभु देता बड़ा मुंह खोलने में। और हम लोग खाते समय आनंदित होते हैं, वाह क्या टेस्टी। हम लोग के मुंह में जाते समय हम लोग को पता नहीं लगता कि क्या क्या ये सब खाएंगे हम। अच्छा। तो सामर्थ किसने दिया? खुदावन यीशु मसीह।
और ये खाने की सामर्थ प्रभु छीन लेगा। क्यों? क्योंकि खुदा वचन से अब पूरे सामर्थ को खींच लेगा। वचन की पुस्तक होगी लोगों के पास, काली और सफेद और लाल पुस्तकें होंगी, लेकिन वचन को समझने की समझ जैसे उस समय उठा ली थी प्रभु ने, आज फिर उठाएगा। तब कहेंगे लोग, भैया हमें समझ में नहीं आ रहा कि पड़ोसी बहुत ज़्यादा गरीब था और हमारे पास सब कुछ था, लेकिन पड़ोसी तो आराम से देसी घी की रोटी रोज खाता है, पकौड़ी की खुशबू आ रही थी उसके अंदर घर से, अभी हमारे घर में कुछ है ही नहीं। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरे घर में प्रकाश उदय हुआ है। जाति जाति के लोग आके पूछेंगे कि हमारे घर में तो अंधियारा। ताली बजाइए। हमारे घर में तो अंधियारा है, तुम्हारे घर में उजियाला कैसे? क्योंकि ये उजियाला, ये रॉड, ये सूरज, ये चांद सितारों का नहीं होगा, ये उजाला वचन का होगा। मैं तुम्हारे लिए एक धर्म का सूर्य उदय करूंगा, जिसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओ। ये है वचन। मैंने कल क्या कहा था कि इस वचन को अभी हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। वही 10 और 11 में इतनी बातें हैं, अभी बहुत कुछ है इसमें। लेकिन खुदा मुझसे जब कहता है तब मैं बोलता हूँ, हमें और आपको समझना होगा, हमें और आपको प्रभु के वचन के अनुसार चलना होगा। हमें और आपको किसी मनुष्य की समझ का सहारा नहीं लेना। यहाँ कि किसी मनुष्य से डरना है ना भयभीत होना। वो थोड़ी देर के लिए उछलेगा, कूदेगा, फूलेगा, धनुष चलाएगा, बाण है नहीं उसके पास, बाण है नहीं, धनुष लेके कभी ऐसे पोस्ट चल देगा, मार दूंगा, अब मार दूंगा, फिर कभी ऐसे वो पोजीशन लेगा, केवल क्या लेगा? पोजीशन लेगा, बाण है नहीं। और हम लोग वहां से चिढ़ाएंगे उसको, अरे तुम यार काहे पर ऐसी बातें कर रहे हो, इससे अच्छा ये बाण आर तोड़ो, धनुष छोड़ो, आओ प्रभु के सामने झुक जाओ। और तब वो दांत पीसेगा, कहेगा लियो हम इतना डरा रहे, डर ही नहीं रहे। समझे? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि उसके पास बाण नहीं है, लेकिन दुनिया उसके धनुष को देख के डर रही है। शैतान के पास कुछ ताकत नहीं है, ताकत है हमारे खुदा में। जो उसको जब वो लावा खरीदते हैं, लावा खरीदते हैं, तो जब लावा खरीदते तो देखा होगा, जब 10 रुपए का लेते तो लिफाफे में भर के देता है, और धीरे धीरे जब हम लोग लावा खाते तो धीरे धीरे लिफाफा अपने आप ही फट जाता है, चुच्चे हो जाता है। वो लावा का लिफाफा है शैतान, जो अपने आप ही पूरी तरीके से नाश होगा। और उस लिफाफे से डर रहे, उसको लाख जितना बचाओ, लेकिन लावा खाते खाते लिफाफा फटना है। ठीक इसी तरीके से अगर तुम प्रभु के वचन में हो तो शैतान एड़ी के नीचे है। इसलिए शैतान से डरना नहीं है। शैतान बेचारा परेशान रहता है, पता नहीं कौन कौन सी बातें बकता रहता है, सोचता अब मैं इसका बुरा करूंगा, अब मैं ये करूंगा, अब मैं वो करूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा कि अब तो ये देखना झुकेगा। कहाँ से झुक जाएंगे, उसको मालूम ही नहीं ये हम तो पहले मर चुके हैं। और जिसको वो झुकाना चाहता है वो खुदा है, और खुदा झुकने वालों से है नहीं। हाँ, झुक जाते अगर हम ना मरते, लेकिन हमने तो मसीह की मृत्यु को अपनी देह में रखा है, और प्रतिदिन हम उसकी मृत्यु को अपनी देह में लेके चलते, तो हम तो मर गए। तो वो जिसको झुकाने की कोशिश कर रहा है वो खुदा है। अब तुम्हारा युद्ध हमसे नहीं बल्कि खुदा से है। ऐसा करके तुम खुदा के विरोध में खड़े हो रहे हो। ये बातें मनुष्य नहीं समझ पा रहा, इसलिए कहता तुम चुप रहो,
भैया जब तुम मर गए हो तो तुम बोल कैसे पा रहे हो? सही बात है, चुप। चुप ऐसे कर। वो तुम्हें केवल बुलाने की कोशिश करेगा, वो तुम्हें ऐसा ऐसा एक्टिंग करके दिखाएगा कि तुमको एक बार बुलवाए, और जहां तुम बोले वहां खुदा तुम्हारे पास से गया। शैतान ने हव्वा को बुलवाया, किसने मना करा? क्या हो गया था? खुदा ने हमें इस वाटिका के बच्चों के बीच के बच्चे का फल खाने को मना कर, बोलना पाप में गिरना। अगर हव्वा नहीं बोलती, शैतान उसको क्या करा था? बुलवाना। एक बार पढ़ लें ये आयत, उत्पत्ति 3। देखिए जो मैं बता रहा हूँ आप समझें। उत्पत्ति 3 उसके पहली आयत, बस इसको पढ़ लें। मैं बोलता बहुत, मेरी पत्नी कह रही होगी ये आज फिर शुरू हो गया। उत्पत्ति 3 उसकी पहली आयत। यहोवा खुदा ने जितने बनेले बनाए थे उन सब में सर्वधूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि खुदा ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, बस जैसे ही कहा, जबकि ये बात सच है कि इस वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना। क्या था? बीज का फल, बीज के वृक्ष का फल। क्या ये सच है? क्या ये सच है? अब वो खुदा ने कहा। खुदा के नाम में, खुदा के वचन में संदेह। इसी तरीके से शैतान आपको एक से एक पोस्चर लेके, पोजीशन लेके आपको बुलवाने की कोशिश करो। बोलो बोलो, ये बात बोलो, यही बात बोलो, एक बात बोलो। उसका आता था ना विक्रम बेताल, तू बोला मैं उड़ा। अगर वो बोलता नहीं तो वो उस दुष्ट को ले जाता, लेकिन वो बोला वो उड़ा। हमें बोलना नहीं, हर तरफ से वो कोशिश करेगा, हर तरफ से प्लान बनाएगा, हर तरफ से योजना बनाएगा, हर तरफ से तुम्हारे पास आके तुम्हें सुई चुभोएगा कि तुम बोलो। लेकिन अगर तुम सच में मसीह में मरे हो तो यीशु मसीह तुम्हारी मरणहार शरीर में जीवित है। आमीन। अब बोलेगा यीशु मसीह तुझसे। आमीन। अब तो मैं नहीं बोलूँगा, अब तो तुझसे यीशु मसीह बात करे। मैं बोलता बहुत हूँ हर चीज़ का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मैं निवेदन करूंगा भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड थैंक यू भाई, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदा। आपको धन्यवाद देता हूँ खुदा, आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ अपनी महासभा रखा खुदावन। हमारे बहन मेलविन बहन के यहाँ खुदावन एक महासभा नियुक्त किया खुदावन। आपकी इच्छा के अनुसार ये खुदा आपने यहाँ रखा खुदावन, और इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ खुदावन। आपने इस महासभा में, इस घर में आपने एक वचन हम लोगों को दिया है खुदावन। इसको हमें हर जन को ग्रहण करने के लिए सामर्थ आपका अनुग्रह प्राप्त कर सके खुदावन, ताकि आपका वचन को हम लोग ग्रहण कर सके खुदावन। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन, जो कि हमारे आपकी इच्छा के अनुसार चल सके खुदावन। खुदावन आपका वचन हमारे एक मिट्टी के
बर्तन में रखा है खुदावन, ताकि ये मट्टी बर्तन हर हमेशा बने रहे खुदावन, और इस तरह आपका वचन को हम लोग आगे हम लोग प्रचार कर सके खुदावन। इसलिए हम लोगों को इतना समर्थ दीजिए खुदावन, ताकि हम आपका वचन को हम सत्य में बता सके खुदावन। आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन, जो यहाँ हर जन को जो भी आए हैं खुदावन, हर एक जन के लिए मैं दुआ करता हूं खुदावन, आपके वचन को सही सलामत ग्रहण कर सके खुदावन। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं खुदावन, जो भी यूट्यूब में है खुदावन, आप फेसबुक में देख रहे हैं खुदावन, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूं खुदावन, इस वचन को इसी तरह ही आपका उनके अनुग्रह दे खुदावन, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। और जो हमारे भाई रोहित भाई हमारे लिए जो वचन सुनाते हैं, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूं, ताकि इसी तरह हमारे लिए सत्य में तो हम आपका वचन आपकी आत्मा में बता सके खुदावन। और इसके लिए मैं दुआ करता हूं खुदावन, उनके घराने के सब लोग ये आपका पवित्र वचन को उसमें उड़ेल दे खुदावन, ताकि आपका वचन को इसी तरह ही हमारे ग्रहण कर करके वे अपने को बने रहे खुदावन, आपका वचन बनाए रहे उनके परिवार में खुदावन। यही हम दुआ करते हैं। जो हमारा भाई जो जॉन मसीह जो बीमार है खुदावन, आज सचिन मसीह जो है जो वो बहुत बीमार है खुदावन, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, उनके शरीर में आपका वचन खुदावन हर हमेशा बने रहे खुदावन, ताकि आप उनका शरीर को दुष्ट से वे छुटकारा मिल सके खुदावन। यही दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार में दे, और हमारा अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ आपसे लेकर काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारे आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारे भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना दिन में 4:30 बजे भवन में स्टार्ट हो जाएगी, और परसों की प्रार्थना बहन अनीता की यहाँ है, और कल की प्रार्थना मंगल भवन में होगी दिन में 4:30 बजे। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।